स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्टीशन फंक्शन इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पढ़ें कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन वही रोल प्ले करता है जो रोल वेव फंक्शन साई प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर हम किसी सिस्टम का साई फाइंड कर लें, किसी सिस्टम का वेव फंक्शन फाइंड कर लें, तो हम उस सिस्टम के बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन डिटरमाइन कर लें, तो हम उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मींस उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की एंथैल्पी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, और भी बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर जो हैं उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बहुत आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन फंक्शन। आज के इस वीडियो में हम पार्टीशन फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंसीडर करनी होगी एक आइडियल गैस। तो स्टूडेंट्स, आइडियल गैस आप एक कंटेनर में कंसीडर कर लीजिए, और इस आइडियल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें एज्यूम करने हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें एज्यूम करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, और दे मूव विद एवरी पॉसिबल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वेलोसिटी। उनके पास हर तरह की वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो अगर वेलोसिटी जो है वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इनकी मिनिमम से मैक्सिमम तक होगी। और किसी भी आइडियल गैस में जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो सिर्फ काइनेटिक इन नेचर होती है। मींस मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही पोजेस करते हैं आइडियल गैस के अंदर, क्योंकि आइडियल गैस में हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सर ने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए एक लॉ दिया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इस कंटेनर को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था, लाइक दिस। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था ऑफ इक्वल साइज। और फर्दर उन्होंने क्या किया था, हर कंपार्टमेंट को अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं ये है हमारी ith एनर्जी स्टेट, ith स्टेट है, और इस ith स्टेट की जो एनर्जी है वो EI है। और इस ith स्टेट को भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया। हर एनर्जी स्टेट को फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया गया है, और जितने एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया होगा इस ith स्टेट को, उसको हम बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ ith स्टेट। मींस ith स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हैं, दैट इज नोन एज डीजनरेसी ऑफ ith स्टेट, जिसको हम डिनोट करते हैं GI से। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब हमने स्टडी किया था, तो हमने वहां पर एक्सप्रेशन फाइंड किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इस ith स्टेट के अंदर, जिसकी डीजनरेसी GI है।
उसकी कंप्लीट डेरिवेशन मैंने आपको स्टेप टू स्टेप पूरी डिटेल में बताई थी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हुआ तो प्लीज उसको देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आईएस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वहां पर जो एक्सप्रेशन आया था हमारे पास वही हम यहाँ यूज करेंगे और वहीं से स्टार्ट होगा हमारा पार्टीशन फंक्शन का जो डेफिनेशन है, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देख लेते हैं। Let us consider an ideal gas having n number of molecules। तो सबसे पहले आपको एक आइडियल गैस कंसिडर करनी होगी जिसको हमने एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। Let ni be the number of molecules in the ith energy state having energy between ei and ei plus di and degeneracy number of energy level gi then from Maxwell-Boltzmann distribution law। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे और उन्हीं में से एक एनर्जी स्टेट हम कंसिडर करेंगे ith एनर्जी स्टेट, और इस ith एनर्जी स्टेट को भी फर्दर डिवाइड किया जाएगा बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में और इन सभी एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल्स या फिर डीजनरेसी ऑफ ith स्टेट, जिसको हम GI से डिनोट करते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इस ith स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसकी कंप्लीट डेरिवेशन हमने इस वीडियो में की थी। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके मैंने आपको वो टॉपिक करवाया था। वेडिंग फंक्शन का हमने वहां पर एग्जांपल लिया था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहां पर जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ith स्टेट में, और ith स्टेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो एनर्जी रेंज होगी वो होगी ei to ei plus di। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए थे, वो थे ni इज इक्वल टू gi e रेज टू पावर माइनस अल्फा e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt, जहां पर k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, gi है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द ith स्टेट जिसको हम डीजनरेसी ऑफ ith स्टेट भी बोलते हैं, और अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस अल्फा को a लेट कर लेंगे विच इज अ कांस्टेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ni इज इक्वल टू gi a e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। तो ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ith स्टेट। तो सभी एनर्जी स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ni का सम करना होगा। तो हमें मिल जाएंगे कि इस सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हमने लेट किया है कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या होगा, सम ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल एनर्जी स्टेट्स। तो हमें क्या करना होगा, ith स्टेट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका सम करना होगा। तो यहां पर ni की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो आ जाएगा gi a e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। तो स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन gi e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। तो स्टूडेंट इसको मैं देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसके आगे का पार्ट मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था, n इज इक्वल टू a समेशन gi e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। देखिए स्टूडेंट्स आप इस समेशन के नीचे i लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम चलो लिख ही देते हैं क्योंकि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम a को नीचे ले जाते हैं तो n अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन i gi e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt, और इसी टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे n अपॉन a को हम लिखेंगे z इज इक्वल टू समेशन i gi e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। तो z हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी एनर्जी स्टेट्स के लिए जो ये टर्म्स होंगी उनका सम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसी को हम बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन या फिर बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन। द क्वांटिटी z इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन और सिंपली द पार्टीशन फंक्शन, जहां पर z क्या है, समेशन i gi e रेज टू पावर माइनस ei बाई kt। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो आप क्या लिख सकते हैं, i की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होगी, सो g1 e की पावर माइनस e1 बाई kt प्लस g2 e रेज टू पावर माइनस e2 बाई kt प्लस सो ऑन। अगर हम इस समेशन को खोल दें तो हमें ये टर्म मिलेगा।
तो जेड हमें क्या बताता है, जेड हमें सिंपली ये बताता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किस तरह से पार्टीशन किए जाएंगे इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में या फिर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, क्योंकि हर एनर्जी स्टेट को हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जिनको हम बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। तो नीचे आप सिंपली लाइन लिखेंगे, partition function Z indicates how the gas molecules are distributed or partitioned among various energy levels। तो Z हमें सिर्फ ये बताता है कि किस प्रकार से गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस प्रकार से गैस मॉलिक्यूल्स का पार्टीशन होगा अलग अलग एनर्जी लेवल्स में। तो स्टूडेंट्स इसी बेसिक फॉर्मूले को ड्राइव यूज करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आइडियल गैस के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, और वो जो एक्सप्रेशन निकलेगा पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल गैस का, वो एक्सप्रेशन आपका यूज होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, जिसको हम गिब्स पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे उस वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टिल देन टेक केयर।